तो बोल माता रानी के लिए, सरस्वती के लिए। सरस्वती की वो कृपा होती है कि जिसके बगैर हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते। हेलो, तो दो बोल सरस्वती के लिए, उसके बाद में आप लोगों के लिए। जय माता की। हेलो, और ईश्वरी साधना अधूरी तेरी माँ कृपा जरूरी। सुन लो बिने माँ मेरी, तुमसे है विनती मेरी। ईश्वरी साधना अधूरी तेरी माँ कृपा जरूरी। सुन लो बिने माँ मेरी, तुमसे है अर्जी मेरी। ईश्वरी साधना अधूरी तेरी माँ कृपा जरूरी। सुन लो बिने माँ मेरी, तुमसे है अर्जी मेरी। हर मौसम के तुमने ही राग अलग है बनाए। हर मौसम के तुमने ही राग अलग है बनाए। सरी सरी गम का राग न जानू, सरी गम ना पहचानू। ओ तुमसे बिने माँ मेरी, ओ मुझसे है अर्जी मेरी। सुन लो बिने माँ मेरी, तुमसे
एक बार दोनों हाथ उठाकर कहेंगे बोलिए सांचे दरबार की जय हो। माता रानी के प्यार की जय। अरे भैया पीछे वालों तुम भी तो कुछ करके खा लो। दोनों हाथ उठाकर कहेंगे बोलिए सांचे दरबार की जय। तो लांगुरिया सुनोगे या कुछ भजन सुनोगे? सबसे पहले तो भैया डॉक्टर साहब लांगुरिया ही नशा ले जंगल। तो लांगुरिया चलते हैं एक बार माता रानी के दरबार में और कहा कि जोगिनी कब तक नजर चुरावेगी तेरे पीछे पड़ो लंगुरिया। जोगिनी कब तक नजर बचावेगी तेरे पीछे पड़ो लंगुरिया। जोगिनी कब तक नजर चुरावेगी तेरे पीछे पड़ो लंगुरिया। 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 जोगिनी कब तक नजर चुरावेगी तेरे पीछे पड़ो लंगुरिया। जोगिनी कब तक नजर चुरावेगी तेरे पीछे पड़ो लंगुरिया। जय हो। और ये 101 रुपए देवेंद्र भाई कन्हैरा वाले हो। जोगिनी कब तक नजर चुरावेगी तेरे पीछे पड़ो लंगुरिया। जोगिनी कब तक नजर चुरावेगी तेरे पीछे पड़ो लंगुरिया। पीछे पड़ो लंगुरिया। वो तेरे पीछे पड़ो लंगुरिया। तेरे पीछे पड़ो लंगुरिया। तेरे पीछे पड़ो लंगुरिया। जोगिनी कब तक नजर चुरावेगी तेरे पीछे पड़ो लंगुरिया। जोगिनी कब तक नजर चुरावेगी
आसन मार बाग में बैठो, 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 आसन मार बाग में बैठो। हरी जोगनी फूल तोड़ने आवेगी तेरे पीछे पड़ो न गुरिया, जोगनी फूल तोड़ने आवेगी तेरे पीछे बनो न गुरिया, जोगनी कब तक नजर चुरावेगी तेरे पीछे पड़ो न गुरिया। जय हो नजर चुरावेगी तेरे। ये कोई ढोल नहीं है माजी, ये माँ का मंदिर है, यहाँ मन से नाचा जाता है। ओ आसन मारी बाग में बैठो, आसन मार बाग में बैठो, और आसन मारी बाग में बैठो, आसन मार बाग में बैठो। ओ जोगनी फूल तोड़ने आवेगी तेरे पीछे पड़ो न गुरिया, जोगनी कब तक नजर चुरावेगी तेरे पीछे पड़ो न गुरिया। जय हो मीठी मीठी तालियों के साथ। घर में गयो फेर, ओ फेर तोए कब न पड़ा हुई ना गुरिया, घर में गयो फेर, ओ तोए अब न पढ़ाऊंगी ना गुरिया, घर में गयो फेर, ओ फेर तोए अब न पढ़ाऊंगी ना गुरिया। अरे ओ तोए अब न पढ़ाऊंगी ना गुरिया, ओ तोए अब न पढ़ाऊंगी ना गुरिया, ओ घर में ओए घर में गयो फेर, ओ फेर तोए अब न पढ़ाऊंगी रे ना गुरिया। जय हो हेलो हेलो मथुरा की तरफ चलते कृष्ण भगवान कहने लगे यशोदा माँ से के माँ
मेरा ब्याह करवा दे। तो मैया कहने लगी, क्या कह रही है मैया? अरे परिणामों ही बना दे और मैं बरसाने जाऊंगा। अरे परिणामों ही बना दे मैं बरसाने जाऊंगा। मैया धरी दे, ओ मैया धरी दे, मैया धरी दे सिर पे तोहर बहू पटुआ सिलाऊंगा। मैया धरी दे सिर पे तोहर बहू पटुआ सिलाऊंगा। बस गई राधा गोरी जैसे लगी नैन की डोरी। मन बस गई राधा गोरी जैसे लगी नैन की डोरी। अरे ग्वाली बाल सभी बने बराती फूल समाऊंगो। अरे ग्वाली बाल सभी बने बराती फूल समाऊंगो। बस गई राधा गोरी जैसे लगी नैन की डोरी। मन बस गई राधा गोरी जैसे लगी नैन की डोरी। अरे बाली बाली सभी बने बराती फूल समाऊंगो। अरे बाली बाली सभी बने बराती फूल समाऊंगो। मैया धरी दे, मैया धरी दे, मैया धरी दे सिर पे मोहर बहू पटुआ सिलाऊंगो। मैया धरी दे सिर पे मोहर बहू पटुआ सिलाऊंगो। आया खड़ी हो गया। जो माँ के दरबार में नाच गा के हाजिरी लगाता है, माँ उसकी सबसे पहले सुनती है। ये डीजे पे नाचेगी, डीजे पे तो सभी नाचते हैं, लेकिन माँ के दरबार में वही नाचता है जिसके दिल में प्रेम माँ के लिए होता है। जगराते में आए हो तो नाच गा के जब तक हाजिरी नहीं लगाई वो जागरण बेकार है। हाँ बिल्कुल, तो खड़ी हो जाइए। मन फंस गई राधा गोरी जैसे लगी नैन की डोरी। मन फंस गई राधा गोरी जैसे लगी नैन की डोरी। खड़े हो जाइए माता रानी के दरबार में। गोरी जैसे लगी नैन की डोरी। अरे बाली बाली सभी बने बराती फूल समाऊंगो। बाली बाली सभी
चलो न जाए बोलेरो लाए देना गुड़िया घूमे पैदल चलो न जाए बोलेरो लाए देना गुड़िया ये लाए देना गुड़िया बोलेरो लाए देना गुड़िया ओ लाए देना गुड़िया बोलेरो लाए देना गुड़िया मुँह पे पैदल चलो न जाए बोलेरो लाए देना गुड़िया घूमे पैदल चलो न जाए बोलेरो लाए देना गुड़िया क्या बात है मीठी मीठी तालियों के साथ क्या बात है नैनन में श्याम समाए गो कोई प्रेम को रोग लगाए गो कोई नैनन में श्याम समाए गो कोई प्रेम को रोग लगाए गो ये नैनन में श्याम समाए गो कोई प्रेम को रोग लगाए गो ये तो माँ की होगी लामड़ी ये तो माँ की होगी बेटी इधर बैठे बेटे तो बेटी तो कुछ करके खा रही है बेटी आप भी कुछ करके खा लो माँ के हाँ भैया खड़े हो जाइए क्या नाम है मेरे नाम से परिचित नहीं हूँ आप भी आ जाइए खड़े हो जाइए प्रकाश भाई हाँ प्रकाश भाई खड़े होकर के आ जाइए माता रानी के दरबार में जब तक झूम करके हाजिरी नहीं लगी तो वो माता रानी का जगराता ही बेकार है नैनन में श्याम समाए गो कोई प्रेम को रोग लगाए गो नैनन में श्याम समाए गो कोई प्रेम को रोग लगाए गो ये नैनन में श्याम समाए गो कोई प्रेम को रोग लगाए गो बने हरि श्याम तेरी अलकत पे हरि श्याम तेरी अलकत पे मैं उठ जाऊंगी श्याम तेरी गजरन पे जाऊंगी श्याम तेरी नजरन पे हरि वो तो मधुर मुस्काए गो कोई प्रेम को रोग लगाए गो हरि नैनन मेरी श्याम समाए गो कोई प्रेम को रोग लगाए गो जय हो
नाच गाना खूब हो गया, कुछ अच्छी बातें भी हो जाए जो ये पब्लिक सुनने के लिए जगराता आई है। अगर इनके लिए कुछ पल्ले जगराते में नहीं पड़े तो बेकार है, सुबह ये कहेंगे कि पार्टी वाले बेकार थे। तो ऐसा सभी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं। एक गीत आपके प्रस्तुत में कर रहा हूं। गीत उस समय का है जिस समय महाभारत शुरू होने के लिए जा रहा था, और गीत शुरू होने से पहले जब महाभारत शुरू होने के लिए जा रहा था तो अर्जुन से कहा, कृष्ण भगवान ने कहा जाकर के कुंती से कि हे मां, क्या तुम अपने बच्चों को प्रेम करती हो? तो संसार में ऐसी कौन सी भला मां है जो अपने बच्चों से प्रेम नहीं करी? तो मां ने कहा, कथा का टाइम होता है 4 बजे का। कथा का टाइम जो होता है वो 4 बजे का होता है। जब इतनी बात सुनी तो मां कुंती कर्ण के पास जाती हैं दान लेने के लिए। तो जाकर के कर्ण से कहा, कर्ण ने जब रात में देखा कि रात में मेरे पास में कोई स्त्री आई है, तो कर्ण किस प्रकार से कहने लगा, कहे देवी तू कौन है और क्यों आई है मेरे पास? कोड राधे करो, कोड राधे करो। हाजी भाई बोलिए, आप बता दो किस प्रकार का सुनना चाहोगे? आपने सुनने से पहले ही बात को काट दिया, आपने सुना तो नहीं? तो आप सुनोगे तभी तो आपकी समझ में आएगा। जब सुनोगे नहीं किसी चीज के लिए, आपके लिए लाकर के फिल्मी दुनिया का स्टार भी लाकर के खड़ा कर दिया जाए ना, जब सुनोगे नहीं तो वो भी बेकार है। तुम्हारी बात पे मुझे एक बात याद आ गई, वैसे मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि जंगल के जानवरों ने मिलकर के चुनाव किया कि किसी को प्रधान बना दिया जाए। हाँ, हंसी मजाक भी जरूरी होना चाहिए। नहीं, मैं उनसे नहीं कह रहा, व्यक्तिगत नहीं, मेरी बात को समझो। जंगल के जानवरों ने मिलकर के चुनाव किया और कहा कि रोज शेर एक बच्चे को खा जाता है, किसी पशु को खा जाता है, किसी जानवर को खा जाता है, इसका निर्णय करो और कोई सरपंच बना दो। तो कहा कि भैया सरपंच सबसे बढ़िया कौन रहेगा? तो किसी बंदर को सरपंच बना दिया। जब बंदर सरपंच बन गए, प्रधान बन गए, तो रोज एक भेंट जाया करे शेर के लिए, शेर रोज खा जाए, रोज खा जाए। एक दिन एक बकरी का बच्चे की बारी आई और शेर के पास जाने लगा बच्चा। तो बकरी जाकर के बंदर से कहने लगी कि प्रधान जी, आप तो अब हमने आपके लिए चेयरमैन बना दिया, कुछ तो कर लो, इसे रोको, इस परंपरा को। तो बंदर कहने लगा, देख मैं इस डाली पे कूदता हूं, कभी इस डाली पे कूदता हूं, मेरी भागदौड़ में कोई कमी ना, बाकी आगे राम जाने। भाई अपनी सी तो मैं कर ही रहा हूं कि इतने पे ना बचे तो मर जा, तो मैं क्या करूं बता, मेरी भागदौड़ में कमी बता। तो कहा, हाँ, हंसी मजाक भी होनी जरूरी है सबके चेहरों पे। पीछे वालों भैया ये बोलिए, एक बार हाथ उठाकर कहिए, बोलिए सांची दरबार की। बहुत सुंदर गीत को सुने, और हकीकत बात है, अगर दिल से सुनेंगे तो गीत आपके लिए मैं बात दिल से कह रहा हूं कि साल भर तक आप इस गीत को कम से कम याद करते हुए जाएंगे। कहे देवी तू कौन है और क्यों आई है मेरे
पास। और बेटा मुझसे कह रही तेरा क्या है रिश्ता खास। जब करण ने कुंती ने इतनी बात सुनी तो करण से कहने लगी कि मैं तो खुद अभागी थी, तू भी किस्मत का हेटा है। कम रखो, कोड रखो, बस तीन वाला सिंगल मत, 3 कोड बस ये। कि मैं तो खुद अभागी थी, तू भी किस्मत का हेटा है। और जल में तुझे बहा दिया ये करण, तू मेरा बेटा है। जब इतनी बात करण ने सुनी तो करण की खड़े खड़े दम निकल गई कि भूकंप का ऐसा प्याला था जिस जिब्या ये पीने नहीं देती। और जल में तुझे बहाती ना तो ये दुनिया जीने नहीं देती। जब इतनी बात करण ने कही और करण ने सुनी कुंती के मुख से तो करण को बड़ा दुख पैदा हुआ। और दुख होने के बाद में करण कहने लगा कि सुन मां, तू तो खैर मेरी माँ है, इस संसार में कितने प्रकार की माँ हुई है वो मैं तेरे लिए बताता हूँ। तेरे रे तेरे रे तेरे रे 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 तेरे रे तेरे रे तेरे रे तेरे रे तेरे रे तेरे तेरे रे तेरे रे तेरे। करण कहने लगा अलूपी को पैदा बेटा भयो बा अर्जुन दे, बब्रू बाहन पालो कहीं नाम ना बतायो है। बब्रू बाहन पे पैदा भयो आंख मूंद पियो नाए तेरो दूध, माँ वाली ममता तेने सहारी गवाई है। कहने लगा संसार में कितने प्रकार की माँ हुई है माँ। एक माँ अंगद की हर कोई ना जाने नाम, और इकाई ने वो पालो और इकाई ने वो जायो है। अंगद मंदोदरी का पुत्र था लेकिन उसे तारा ने पाला था। एक माँ अंगद की हर कोई ना जाने नाम, काऊ ने वो पालो और काऊ ने वो जायो है। एक माँ जस्ता भाई ममता में भूल गई, अपनों समझ पूत पालो परायो है। कृष्ण भगवान को जन्म देवकी ने दिया था लेकिन पाला उन्हें यशोदा माँ ने। एक माँ जो भाई ममता में भूल गई, अपनों समझ पूत पालो परायो है। अलूपी को बेटा पैदा भयो अर्जुन दे, बब्रू वाहन काइलो बब्रू वाहन पालो काई ने नाम ना बतायो है। बब्रू वाहन पैदा भयो, अरे बब्रू वाहन पालो काई ने नाम ना बतायो है। अरे ममता की बात करे बेटे से घात करे, अपनों ही लाल तेरे जल में बहायो है। अपनों ही लाल तेरे जल में बहायो है। पैदा भयो आंख मूंद पियो नाए तेरो दूध, पैदा भयो आंख मूंद पियो नाए तेरो दूध। और बाजुओं के पालने की आस मिटाई है। पैदा भयो आंख मूंद पियो नाए तेरो दूध,
और बाजुओं के पालने की आसऊ मिटाई है और काऊ ने धरो ना धीरे दिनों है कलेजा चीरी माँ वाली ममता तेने सारी गवाई है। आज आई बेईमान ले बेकू मोते दान अर्जुन की जान मोते मांग बेकू आई है अर्जुन की जान मोते मांग बेकू आई है। मानू मैं कैसे तू मेरी माँ है मानू मैं कैसे तू मेरी माँ है बेटे का दिया मुझे दर्जा नहीं है तेरे दूध का मुझ पे कर्जा नहीं है तेरे दूध का मुझ पे कर्जा नहीं है। मानो मैं कैसी तू मेरी माँ है मानो मैं कैसी तू मेरी माँ है बेटे का दिया मुझे दर्जा नहीं है तेरे दूध का मुझ पे कर्जा नहीं है तेरे दूध का मुझ पे कर्जा नहीं है। ममता का नाता कैसा निभाया मुझे पैदा करके तूने जल में बहाया। ममता का नाता कैसा निभाया मुझे करके पैदा तूने जल में बहाया। ममता का नाता कैसा निभाया मुझे पैदा करके तूने जल में बहाया मुझे पैदा करके तूने जल में बहाया। भैया जी कहा बहाना था तुझको मुझको किया फिर क्यों पैदा बहाना था तुझको मुझको किया फिर क्यों पैदा कुमाता कहूँ तो कोई हरिजा नहीं है। जबकि लाइन आती है कि पूत कपूत सुने वो तेरी माता सुनी ना कुमाता लेकिन करण कह रहा है अरे कुमाता कहूँ तो कोई हरिजा नहीं है तेरे दूध का मुझ पे कर्जा नहीं है तेरे दूध का मुझ पे कर्जा नहीं है। और कहने लगा करण मैंने फर्ज अपने बड़े का निभाया जिसने जो भी मांगा मैंने वही तो गाया जिसने जो भी मांगा मैंने वही तो गाया तेरे लाल
पांचों के पांचों रहेंगे। माँ या तो कर्ण मर जाए या मर जाए अर्जुन। कुंती के 5 हैं लेकिन फिर भी 5 ही रहेंगे। तेरे लाल पांचों के पांचों रहेंगे। दानी दान देने में लरिजा नहीं है। तेरे दूध का मुझ पे कर्जा नहीं है। तेरे दूध का मुझ पे कर्जा नहीं है। आंखों में कैसी तू मेरी माँ है, बेटे का दिया मुझे दर्जा नहीं है। तेरे दूध का मुझ पे कर्जा नहीं है। तेरे दूध का मुझ पे कर्जा नहीं है। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ। और ये भजन में खुश होकर के अमित अनोड़ा वाले ये 100 रुपए माता रानी के चरणों में आशीर्वाद देते हैं। और माता रानी उनके भंडार भरती रहे सदा। और कहा दान लेने आई है तो अभी दान ले जा। दान लेने आई है तो अभी दान ले जा। बेटे के नाते मैया पर दान ले जा। बेटे के नाते मैया बरदान दे जा। हे बेटे के नाते मैया पर दान ले जा। माँ की जगह पे तुझको सम्मान देता। माँ की जगह पे तुझको सम्मान देता। तेरे बेटों को मैं 5 बाण देता। लिखे मेरे जीवी सर्वा सदा शेर बनेंगे। दुश्मन करण के आगे गरिजा नहीं है। तेरे दूध का मुझ पे गरिजा नहीं है। एक बार दोनों हाथ उठाकर कहेंगे बोलिए सांचे दरबार की जय हो। भैया थोड़ी जानने वाले जानते हैं और ना जानने वाले के लिए तो कुछ भी नहीं। नाच गाने वाली सुनोगे। राकेश भैया जी मैया के दरबार में आ जाए। राकेश जी दरबार में आए भक्त सभी एक बार जोर से जयकारा लगा देंगे। बोलिए सांचे दरबार की जय। दरबार में आए भक्तों रानी मोहंदे की कथा की फरमाइश है। थोड़ी देर रानी मोहंदे की कथा सुनेंगे। तो देखिए रानी मोहंदे की कथा कुछ इस तरह से है कि एक
राजा थे जिनका नाम था राजा केवल। केवल सिंह, ये 3 भाई थे, बड़े भाई इनमें केवल सिंह थे। तो बाजा बंद रखेंगे बिल्कुल 2 मिनट के लिए। तो एक दिन राजा केवल जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। जब जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो जंगल में घूमते घूमते और उन्हें एक शेर दिखाई दिया। शेर तो जब राजा को शेर दिखाई दिया तो राजा केवल ने अपने तरकस से बाण को निकाल करके और शेर को मारने के लिए छोड़ दिया। जब शेर को मारने के लिए छोड़ दिया तो शेर उस झाड़ी को कूद गया। शेर की जान बच गई, लेकिन एक हिरनी अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। आदरणीय दरबार में आए भक्तों, दर्द उसी के होता है जिसके कांटा लगता है। तो आज हिरनी अपने बच्चे को जन्म दे रही थी, आधा बच्चा पेट में और आधा पेट से बाहर। उसी समय राजा का बाण लगा हिरनी के, और हिरनी के बच्चे को मारता हुआ हिरनी की कोख से निकल गया। हिरनी बिलबिलाने लगी तो राजा से किस तरह से कहने लगी, भैया जी तो राजा को हिरनी शराब दे रही है और कैसे कह रही है, अरे तेरो जइयो सत्यानाश, अरे फूप तेरो जइयो सत्यानाश, बाण मेरे तन में मारो है। अरे तेरे जइयो सत्यानाश, बाण मेरे तन में मारो है। अरे तन में मारो है, बाण तन में मारो है। भूप तेरे जइयो सत्यानाश, मेरे तन में मारो है। और कहने लगी कैसे? अरे जा तुम्हें मरे तेरी रे घोड़ी, तेरे नैना जाने फूट तू राजा है जाए गोरे गोरी, तेरे नैना जाने फूट तन से है जाए गोरे गोरी। अरे जा तुम्हें मरे तेरी रे घोड़ी। राजा जिस घोड़ी पर सवार होकर के जा रहा है, अच्छा, जाते जाते रास्ते में तेरी घोड़ी मरेगी। अरे जा तुम्हें मरे तेरी रे घोड़ी, तेरे नैना जाने फूट तू तन से है जाए गोरी गोरी। और इसी बीच सुमित और ध्रुव और जगवीर निवासी छर्रा, ये तीनों मिलकर के 101 रुपया की अरदास मैया के जागरण में लगा रहे रानी मोहन देवी की कथा न सुन करके। और 101 रुपया वेद प्रकाशी कन्हरा निवासी तरुण और सुमित, ये दोनों बच्चे अपने माँ बाप की शुभ कमाई से, मेहनत की कमाई से 51 रुपए की अरदास लगा रहे हैं। हमारा सम्मान कर रहे हैं मैया, उसी तरह से इनका मान सम्मान बढ़ाएं।
उस भंडार को भरे जहां से पैसे आ रहे, मेहनत की कमाई तेरे जागरण में दे रहे हैं। अरे राजा, घर जाते जाते तेरी घोड़ी मरेगी, तेरी दोनों आंखें फूटेंगी और तेरे तन से कोड़ चुचाएगा। मैंने तेरो कहा बेगारो रे राजा, तेने पार हमारे मारो रे राजा। तेरो कहा बिगाड़ो रे राजा, तेने मारो रे। इस तरह से आज हिरनी ने राजा को शराब दे दिया। तो राजा जब घर को लौट करके वापस आए, ठोकर खा के घोड़ी खत्म हो गई और इधर में शराब के कारण बात बढ़ाने में कोई फायदा नहीं है। राजा आंखों से अंधे हो गए, काया से कोड़ी। तो कहते हैं कि राजा से रंग होने में देर नहीं लगती है। ये भैया जगत जननी शेरा वाली ऐसी है कि ना इसको देने में देर लगती ना लेने में देर लगती। तो आज राजा आंखों से अंधे काया से कोड़ी हो गए और रानी मोहंदे से कहा कि रानी मोहंदे, तुम हमारे इन महलों के का घोड़ा हो। आज रानी मोहंदे रानी होते हुए सब कुछ भगवान ने छीन लिया और रानी मोहंदे अपने महलों के का घोड़ा रही है। इसीलिए तो कहा है किसी ने कि दर्द उसी के होता है जिसके कांटा लगता है। उधर में एक ध्यानु नाम के भक्त मैया को रोजाना अपना सर चढ़ा दिया करते थे दरबार में। बनिए थे, आगरा के पास में रहने वाले थे, तो रोजाना मैया को सर चढ़ाते थे और मैया उनको जिंदा करती थी रोज। तो एक दिन मैया ने सोचा अगर कलयुग में आगे जो समय आ रहा है, ऐसे भक्त मेरे ऊपर अगर सर चढ़ाएंगे तो कहां तक जिंदा करूंगी। तो ध्यानु भक्त को सोता हुआ छोड़ करके मैया नगर कोट पहुंच गई, जिला कांगड़ा में, जहां हम और आप दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो उधर में मैया को काफी समय हो गया। लांगुरिया से कहा, लांगुरिया तू जा करके मेरे ध्यानु भक्त को खबर कर दे। और वो मेरे दर्शन को आए और उसके संग निर्धन गरीब लाचार जितने आएंगे सबकी मनोकामना पूरी करूंगी और ध्यानु भक्त नाम तेरा हो जाएगा, काम मेरा होगा करने का। तो उधर में ध्यानु भक्त मैया के जयकारे लगाता हुआ और किस तरह से मैया के दरबार को जा रहा है। तो ध्यानु भक्त मैया के दरबार को जा रहा है किस तरह से। तो चलो भैया मैया के दर्शन को चले। हाँ बिल्कुल चलो चलो चलो। अरे ध्यानु ने साज बजायो, साधार लेकर सब आयो। ध्यानु भगत के संग 10-50 आदमी मैया के दरबार को जा रहे हैं जयकारे लगाते हुए। जय हो बोल नगर कोटवारी मैया की जय, बोल धौला गढ़वारी मैया की जय बोल। तो
तो पंचों इन जयकारों की आवाज को रानी मोहंदे अपने चित्रकारी में से सुन लेती है। एक कैसे और सुनने के बाद में जय जयकार हो रहे हैं तो रानी मोहंदे अपने पति के पास गई और कहने लगी, महाराज हमारे बागों में बड़ा शोरगुल हो रहा, मैं जरा देख करके आना चाहती हूँ। राजा ने रानी मोहंदे को आदेश दे दिया कि कोई बात नहीं है, जा करके देख लो क्या है बाग में। तो पंचो जिस समय रानी मोहंदे अपने बाग में गई, राजा पे ऐसी मुसीबत आई कि राजा के बाग बगीचे ताब तलैया सब सूख गए थे। जय हो। जब ध्यानु भगत आए वहां पर देखा कि भैया ये बाग बगीचे सब सूखे हुए हैं, तो ध्यानु भगत के साथ ही ये कहने लगे कि भैया तुम मैया की बड़ी तारीफ करते हो और मैया को तुम इतनी दूर नंगे पैरों और जा रहे हो परसने के लिए, हम तुम्हारी मैया में शक्ति जब समझेंगे कि ये बाग हरे भरे हो जाए और कुआ तालाबों में पानी आ जाए तो रात्रि में विश्राम हम यही करेंगे। तो ध्यानु भगत ने चौमुख दुबला अपने हाथों में आरती का थाल ले लिया, आगे आगे ध्यानु भगत जाते हैं और पीछे 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 रानी मोहंदे के बाग बगीचे हरे होते हुए चले जाते हैं। बोलिए सांचे दरबार की। जब रानी मोहंदे ने अपने बाग बगीचे कुआ तालाब उनको देखा, फूल फुलवाड़ी को तो बड़ी खुश हुई और कहने लगी कि जरूर कोई मैया का चमत्कार है, भगवान का कोई ना कोई चमत्कार है। तो उधर में ध्यानु भगत मैया का भजन कर रहे थे। तो किस तरह से कर रहे थे? कैसे? ध्यानु भगत के संग सब करेंगे और हम कहेंगे कि हम तुमको मनाने आ गए, तुम कहोगे मैया के दरबार में। जय हो। तो किस तरह से कह रहे थे? अरे हम तुमको मनाने आ गए मैया तेरे जगरात में, तुमको मनाने आ गए मैया तेरे दरबार में। अरे मैया तेरे जगरात में, ओ मैया तेरे जगरात में, तेरा बाली तेरे जगरात में, मेरा बाली तेरे जगरात में। हम ताली बजाने आ गए मैया तेरे जगरात में। हम तुमको मनाने आ गए मैया तेरे जगरात में। अब का साज बंद रखना मास्टर जी, हम बोलेंगे आगे, आप बोलना पीछे। अरे हम तुमको मनाने आ गए मैया तेरे जग। ऐसे बात नहीं मानी जाएगी। देखो एक आप कह दिया करो, हम तुमको मनाने आ गए मैया तेरे जगरात में। अरे हम तुमको मनाने आ गए मैया तेरे अच्छी चप्पल चुराने। हाँ होता है कभी कभी, हो जाता है। काऊ की पुरानी हो तो नहीं बदला। इस तरह से मैया का वहां गुणगान हो रहा था, ध्यानु भगत बाग में कर रहे थे। उसी समय रानी मोहंदे और ध्यानु भगत से कहने लगे, भैया तुम कहां से आए हो, कहां जा रहे हो? तो ध्यानु भगत कहने लगे, हम मैया के दर्शन को जा रहे हैं नगरकोट। तो रानी मोहंदे कहने लगी कि भैया वो मैया कैसी मैया है, क्या देती है? तो ध्यानु भगत कहने लगे कि मैया अंधों को नेत्र देती है, कोढ़ियों को काया देती है, निर्धनों को माया देती है, और जो मैया से मांगो वो निसंकोच मैया से मिल जाता है मैया के दर्शन करने के बाद। जय हो। तो रानी मोहंदे ध्यानु भगत से कहने लगी कि भैया कैसे पूछ रही है भगत जी? हेलो। तो उधर में रानी मोहंदे कैसे ध्यानु भगत से कह रही है? और रानी मोहंदे पूछने लगी और कैसे कहने लगी भगत जी? तो रानी मोहंदे कहने लगी कि भैया जाती हो और तुम कहां से आए हो और कहां को जा रहे हो और क्यों कारण जा रहे हो? तो जाति समझाने लगे कि सुनिए रानी मोहंदे
अरे पूर्व दिश नया बनो भयो रे सुने रानी। अरे पूर्व दिश नया बनो भयो रे सुने रानी, सुने रानी। कोई पश्चिम दिश न रहे जाए। रानी मोहंते को समझाने लगे जाती, हे रानी पूरब दिश नया बनो भयो रे सुने रानी, सुने रानी। कोई पश्चिम दिश न रहे जाए। और रानी मोहंते कहने लगी कि भैया पूर्व दिशन में तुम्हारा कौन है और पश्चिम दिशन को क्यों जाते हो? तो जाति कहने लगे कि रानी सुनिए, अरे पूर्व दिशन माई बापू है रे सुने रानी, सुने रानी। कोई पश्चिम दिशन घोरी जाए। अच्छा, पूर्व दिशा में तुम्हारे माता पिता हैं जी, और पश्चिम दिशा में मैया अम्बे जालफा। जालभा जिसके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, हमें तो भैया ये बता दो वो मैया कहाँ देती है? कहा देती मैं है इतनी बात पूछ रहे हैं, क्या देती है मैया, ये बता दो भैया? बहुत कुछ देती है। बताओ क्या देती है? और बताने लगे, और भैया कैसे? अरे रानी अंधे न आखियां देती है, अंधे न नैना देती है, आंखें नैना देते हैं, आंखें नैना देते हैं। अरे रानी रे। जाति समझाने लगे रानी मोहंते को कि रानी सुनिए, हे रानी अंधेरे नैना देती है, अरे भैया अंधेरा नैना देती है। ये कोई मान न किया घोरे ताहरी, जाकी है बोलो रे भोरी माही। ये बाजन की बोरे मैया कोरी, जाकी है बोलो रे भोरी माही। अच्छा भैया, हाँ, मैया अंधों को नैना देती है अंधों को नैना देती है और और बाजों को पुत्र देती है और निर्धन को माया देती है मैया। अरे भैया, और अभी बहुत कुछ देती है मैया। अच्छा एक और बात बता दो, क्या देती है मैया? और उसके बाद में झांकी आ रही है भैया, सही अरे बात भैया है। कोड़े न काया देती है, अरे कोड़े न काया देती है। ये मैया कोड़े न काया देती है, अरे तुम कोड़े न काया देती है। भैया कोड़े काया देते हैं, कोड़े काया देते हैं। मेरा धनिया न तू धरा देती रे, मेरा की है बोलो रे भोरी माही। मेरे धन को माया देते हैं, भैया के बोलो रे भोली माए। बोलिए सच्चे दरबार की। अरे भैया, हाँ जो तुमने ये दुख दर्द बताई है, हाँ हाँ, जो मैया देती है, अच्छा वो सब के सब दुख मेरे घर में ही है। तो हम क्या करें ये बात? देखो मेरे पति अंधे हैं, अच्छा काया से कोड़ी हैं, अच्छा और राजपाट को हमारे देवर जेठों ने छीन लिया। हम
बिल्कुल निर्धन है, कुछ नहीं है हमारे पास। तुम्हारे पास कछु ना है? कछु ना। हाँ भाई झांकी आ रही है विकास बाबू, झांकी आ रही है। ये रात है बाकी और आपके सामने आ रही है भोले बाबा पार्वती की झांकी, झांकी का दीदार।